हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें हम जितने भी पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो सारे ही हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये हमारा पहला पार्ट है। तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने जो आने वाले एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को कंटिन्यू करें। और जो मैं पहले सीरीज़ लेके आया था उसमें जितने भी सीजीएल के प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए थे उसको डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें मैंने 20 जो है लेक्चर बना दिए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने 1000 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिया है। तो आज जो है ये नई सीरीज़ है। तो इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन है, कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है वो सारे ही है। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू। तो आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक सेकंड, मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारे पास संविधान सभा की जो परिरूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे जी अध्यक्ष उसके। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। जी जो थे उनके द्वारा जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके क्या थे, चेयरमैन थे, कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ये कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो हमारे पास परिरूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्य ने हस्ताक्षर करे थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें कितने बंदों ने उस पर साइन करे थे, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन या बनाने के लिए कितने बंदों के साइन हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है ये है 284। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे, तो स्थायी जो सदस्य थे वो कौन थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है परमानेंट। जो हमारे पास अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, परमानेंट अध्यक्ष कौन थे उनके, तो वो थे भीमराव सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके परमानेंट प्रेसिडेंट थे, किसके, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे उस। इनसे पहले एक जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो क्या थे, अस्थाई सदस्य थे किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य था। कि जो भी हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके मेंबरों में से जो था एक बंदा जो था वो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो नॉन कांग्रेस मेंबर थे। ठीक है जी, कौन थे ये, नॉन कांग्रेस मेंबर। और जो JB कृपलानी थी ये कांग्रेस के थे। जो KM मुंशी थी ये भी कांग्रेस के थे। जो टी टी कृष्णाचारी जो थे ये भी किसके थे, कांग्रेस के। बस एकमात्र जो हमारे पास भीमराव अंबेडकर थे जो नॉन कांग्रेस यहाँ के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन द्वारा कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि 296 जो लोग थे। वो जो कैबिनेट मिशन आया था, जो कैबिनेट मिशन आया था वो कब आया था, तो 1946 में आया था। और 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो इन्होंने 296 जो सदस्य थे वो नॉमिनेट करे थे। और इसका जो मिशन था, जो कैबिनेट मिशन था, उनका जो काम था, उनका जो उन्होंने क्या बोला कि भारत के लिए एक संविधान बनाया जाएगा और उस संविधान में कितने लोग होंगे, तो कितने होंगे, कितने लोग उन्होंने नियुक्त किए थे, 296। अब इसके जो कैबिनेट जो मिशन आया था इसके 3 सदस्य जो थे वो भारत आए थे। जो कैबिनेट मिशन में सबसे पहले जो थे वो थे लॉर्ड पैट्रिक पैट्रिक लॉरेंस लॉरेंस
ये जो थे ये कौन थे? सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है जी। दूसरे थे इनके साथ जो वो थे लॉर्ड क्रिप्स स्टैफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड स्टेप्स, लॉर्ड सर स्टैफोर्ड फोर्ड क्रिप्स। ठीक है जी। अब ये कौन थे? ये जो थे ये प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये क्या थे? अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड। जो वहाँ पे ट्रेड किया जाता था, उस ट्रेड के ये क्या थे? जो व्यापार किया जाता था उस बोर्ड के क्या थे? उस कार्यकारी कमेटी के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ठीक है। और लास्ट जो थे इनके साथ एक और थे, वो थे एबी, एबी अलेक्जेंडर। कौन थे? एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर जो थे वो क्या थे? वो कौन थे? द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ, कौन थे? फर्स्ट लॉर्ड ऑफ दी एमी, कौन थे? कि जी कि ये जो थे वो पहली बार ये वाली जो पोस्ट थी उसके लिए भेजे गए थे, एवी अलेक्जेंडर। और जो हमारे पास क्रिप्स मिशन आया था ये कब आया था भारत? 1940। ठीक है जी। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। और जो हमारे पास कैबिनेट मिशन आया वो कब आया? 1946 में आया। ठीक है जी। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया कि संविधान बनाने के लिए एक सभा नियुक्त की गई और उस के सदस्य कितने थे? 290। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण की अवधि कितनी थी? तो जो भारत का संविधान था उसको बनाने के लिए कितना समय लगा था? तो ये भी कितनी बार पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इतना टाइम लगा था। तो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। उस जब ये लिखा गया था तो उस समय जो इसके अनुच्छेद थे, जो आर्टिकल थे वो 395 थे। ठीक है जी। जो इसके हमारे पास भाग थे, जो पार्ट्स थे, इंग्लिश में पार्ट्स, हिंदी में भाग, तो वो कितने थे? 22 पार्ट्स थे। और जो इसकी शेड्यूल, शेड्यूल मतलब अनुसूचियाँ के जी, जो शेड्यूल थे, टाइम कितने शेड्यूल थे? उस टाइम जो थे 8 शेड्यूल। ठीक है जी। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास कितना टाइम लगा था? तो कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और ये जो है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हमने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें उठाई हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं हमने वहाँ से उठाई हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? तो सबसे पहले किसने संविधान सभा के लिए विचार दिया था कि भारत के लिए क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो वो किसके द्वारा बताया गया था? कि वो बताया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। इसके द्वारा कैबिनेट मिशन ने क्या बोला था कि भारत के लिए एक क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के संविधान के बारे में, भारत का संविधान के बारे में लिखे। तो ये सबसे पहले किसने बोला था जी? कैबिनेट मिशन में बोला था। जो बेवल प्लान आया था ये कब आया था? बेवल प्लान कब आया था? 1940। ठीक है जी। और सी राजा गोपालाचारी जो फॉर्मूला आया था, इन्होंने फॉर्मूला दिया था, ये कब दिया था? 1944 में। और जो साइमन कमीशन आया था ये कब आया था? 1997 में। ठीक है जी। और कैबिनेट मिशन कब आया? 1940। ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया कि कौन सी चीज़ भारत कब आई थी। तो ये हमारे पास
है, तो आप साथ साथ में राइट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो वो जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा पास किया गया था? तो किसके द्वारा इसको पास किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो भारत के जो राष्ट्रपति, ठीक है जी, भारत के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा क्या किया गया था? भारत के संविधान को एक्सेप्ट मतलब पास किया गया था कि ये भारत का संविधान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई थी? तो जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? तो वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। तो उस टाइम जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। नंद, ठीक है, जो इसके क्या थे? नॉन परमानेंट अध्यक्ष, ठीक है। और जब 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है हमारे पास संविधान सभा की दूसरी मीटिंग हुई, ठीक है। तो इसके जो परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया वो किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ने क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। किसका? परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि तक पूरा हुआ था? तो जो भारत का संविधान था वो कब तक पूरा हो चुका था? तो कब तक पूरा हो चुका था? 26 नवंबर 1949 तक वो था, वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो 26 नवंबर 1950 तक पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था। बट उसको कब हमने इम्प्लीमेंट करा था, कब उसको एक्सेप्ट करा था? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया था 26 जनवरी 1930 को, जब उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या किया था, जब लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। तो उन्होंने क्या करा था? रावी नदी के किनारे रात को 12 बजे तिरंगा फहराया था और उन्होंने बोला था कि हर साल हम 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और पूर्ण स्वराज की मांग भी उन्होंने उसमें ही करी थी जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे रावी नदी के किनारे झंडा फहरा दिया था और उन्होंने बोला था हमें क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। और उन्होंने कहा 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाएंगे? अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए 26 जनवरी 19 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो जो भारत के संविधान का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है जी, तो जो हमारे पास इसमें जो ब्रिटिश कैबिनेट का जो डेलीगेशन था, जो प्रतिमंडल था, उसने बोला था कि भारत का क्या होना चाहिए? खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो जो ब्रिटिश जो कैबिनेट डेलीगेशन थे, के जो प्रतिनिधि मंडल था, उनके द्वारा डिसाइड किया गया था कि भारत का क्या होना चाहिए? खुद का एक जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और किसके द्वारा बनाया जाएगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो हम कहाँ से जो लोग जो हमारे पास जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो लोग नॉमिनेट किए जाएंगे, ये कुछ तो ब्रिटिश के द्वारा इनके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और जो है हमारे पास हर एक प्रांत से एक प्रोविनेंस से एक बंदे को क्या करेंगे? हम नॉमिनेट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि संविधान को संघवाद के सही ढांचे के में स्थापित नहीं किया गया? तो ये किसके द्वारा कहा गया था कि जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ राइट होल्ड ऑफ फेडरलिज्म। तो किसके द्वारा जो संघवाद कहा गया कि जो भारत का संविधान है उसको संविधान को संघवाद के सही ढांचे में स्थापित नहीं किया गया? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? जो
A.K. अय्यर थे, ठीक है जी। A.K. अय्यर जी के द्वारा ये बात कही गई थी। और जो A.K. अय्यर जी थे ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और ये कहाँ से थे? मद्रास से। ये कहाँ से थे? ये मद्रास से। इनको नॉमिनेट किया गया था कहाँ से? मतलब हाँ, नॉमिनेट किया गया था इनको मद्रास से। तो A.K. अय्यर जी के द्वारा ये कहा गया था कि संविधान को संघवाद के सही ढांचे में स्थापित नहीं किया गया है। और ये किस प्रोविनेंस के थे? तो ये इनको कहाँ से ये रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो ये मद्रास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इनका नाम था A.K. अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो वो किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके द्वारा ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे ये 1940। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा लेके आया था? ये पेपर में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ चुका है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव थे वो किसके द्वारा पेश किए गए थे संविधान सभा में? तो उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान मसौदा समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी उसके कितने सदस्य थे? तो उनके जी 7 सदस्य थे, 7। ठीक है। उसमें एक चेयरमैन था, और चेयरमैन जो थे, जो अध्यक्ष थे इसके, तो जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो वो थे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर टोटल और कितने? मिलाकर 7 लोग, बाकी 6 और थे जो इस कमेटी के क्या थे? सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का परिरूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जो परिरूप है वो किसके द्वारा बताया गया था? जो भारतीय जो है, तो वो किसके द्वारा? एडवाइजर कौन थे? तो एडवाइजर थे B.N. राव। ठीक है। जो हमारे पास B.N. राव थे इनके द्वारा क्या किया गया था? भारत के संविधान, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, एडवाइजर थे कौन? B.N. राव। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले जो संविधान के बारे में आइडिया दिया था वो किसने दिया था? तो मतलब उसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए, तो वो किसने डिमांड करी थी? M.N. रॉय। ठीक है जी। M.N. रॉय जो थे उनके द्वारा कहा गया था कि भारत का क्या होना चाहिए? खुद का संविधान होना चाहिए, और ये डिमांड इन्होंने 1934 में बोली थी कि 1934 में इन्होंने ये बोल दिया था कि भारत के लिए खुद का संविधान। और जो ये B.N. राव थे ये कौन थे? ये एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कि जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूंट जो ड्राफ्ट किया जाएगा भारत का संविधान, उसके क्या बनाया गया थे? तो एडवाइजर बनाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है संविधान सभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जो प्रतिनिधियों को 4 निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इसमें क्या था कि ये जो प्रतिनिधि थे इनको तीन तीन वहां से चुना जाना था, 3 थे, 4 नहीं थे। ठीक है। तो ये वाला जो है ये गलत। दूसरी बात इन्होंने क्या कही? इन्होंने कहा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कि जो हमारे पास चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी वो द सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी गलत हो। तो इसके जो हमारे पास चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे वल्लभ भाई, सॉरी, वो कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी थे, वो क्या थे? इसके चेयरमैन थे। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। कितनी थी? 389 थी। ये सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली परिरूप समिति के अध्यक्ष 8 सदस्य थे। तो अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके कितने सदस्य थे? तो 7 थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई न्यायिक न्यायिकी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत को न्यायिकी रूप से एकीकृत किया,
ठीक है। दूसरा है, प्रक्रिया के माध्यम से अंग्रेजों ने कानून की एक नई व्यवस्था स्थापित की। और जो हमारे पास प्रार्थनागत कानून के अधिनियम और प्रासंगिक व्याख्या की। तीसरी बात है, आमतौर पर ब्रिटिश भारत के प्रथागत कानून के विचार के बचने की प्रवृत्ति रखते थे। तो इसमें से हमारा कौन सा जो है वो सही है? तो जो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड है कि जो इसमें भारत को न्यायिक रूप से एकीकृत किया, सही है। दूसरी, प्रक्रिया के माध्यम से अंग्रेजों ने कानून की एक नई व्यवस्था स्थापित की, ये भी सही है। और ये जो है इसका गलत है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर जो ए है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इज अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, सही है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास नॉन परमानेंट जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, वो थे सचिदानंद सिन्हा। दूसरी बात है, एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो ये भी सही है कि जो एच सी मुखर्जी जी जो थे वो क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों क्या है इसके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय शासन व्यवस्था के मानदंडों के विपरीत है? पहला है कि कॉमन ऑल इंडिया सर्विस, सामान्य अखिल भारतीय सेवा। दूसरा है अकल एकल एकीकृत न्यायपालिका, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर, कि भाई हमारे पास ऑल इंडिया सर्विस जो है वो कॉमन है सभी के लिए। दूसरी बात कि हमारे पास सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, कि भाई जो हमारे पास जो है वो जो न्यायपालिका है वो एक साथ से एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंस मतलब सिंगल इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ी हुई है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सेकंड भी इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इसमें से कौन सी जो विशेषता है वो इसमें नहीं है? तो भारत में जो है वो दोहरी नागरिकता नहीं है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप है। यूएसए में क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप है। मतलब कि राज्य की नागरिकता अलग, राज्य अपनी नागरिकता अलग देगा, और जो हमारे पास केंद्र है वो उसकी नागरिकता अलग होगी। तो भारत में ऐसा कुछ नहीं है, तो भारत की सिंगल ही सिटीजनशिप है। ठीक है, बाकी दूसरी बात इसका क्या है, ये तो इस ऑप्शन ए जो है इसका सही है। मतलब ये इसमें पूछा गया था कौन सही नहीं है, तो मतलब ये है इस भारत में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है। और इसमें कहा गया है कि जो संघीय और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का वितरण ये है कि वो जो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ द फेडरल एंड सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, संविधान को सर्वोत्तम है। जो हमारे पास संविधान है वो सबसे ऊपर है, ये बात भी सही है। संविधान की व्याख्या के लिए न्यायालयों का अधिकार है। ठीक है, कि अगर संविधान जो अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट टू द इंटरप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसमें जो है छेड़छाड़ की जाती है तो उसको कौन देखेगा, तो जो हमारे पास कोर्ट है वो उसमें क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, बात सही है। और 1946 में प्रांतीय चुनावों के आधार पर, ये बात भी सही है। ठीक है, कि प्रोविनेंस जो असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे वहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अय्यर थे वो कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मद्रास से, तो उनको वहाँ से चुना गया था। दूसरी, संविधान सभा के देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे, सभी को शामिल किया गया था, ये ऑप्शन गलत होगी। संविधान सभा के जो हमारे पास संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से प्रभावित नहीं थे, ये बात भी क्वेश्चन में गलत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, सामूहिक भागीदारी की भावना पैदा करने के लिए जनता से निवेदन और आमंत्रित किए गए थे,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये भी। तो इसका जो है हमारे पास राइट आंसर क्या है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और बाकी जो हम सॉरी फर्स्ट और फोर्थ जो है इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा में भारत का संविधान तैयार करने के लिए गोपीनाथ जो ब्रोदो ब्रोदोलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की गई थी। तो वो कहाँ की समिति के लिए नियुक्त की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है वे है ऑप्शन नंबर सी, असम के सभी जो हमारे पास जो असम में जो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द काउंसिल इन ऑल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है, जो जो हमारे पास असम के जो जिला परिषद का गठन किया गया था सभी। और तीसरी बात इसमें क्या कही गई थी, जो हमारे पास 6 शेड्यूल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज कि जो हमारे पास उत्तर पूर्वी जो सीमांत असम में और आदिवासी और विस्तृत क्षेत्रों के लिए जो छठी सूची बनाई गई थी, ये बात भी सही है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास गलत। फर्स्ट और जो हमारे पास फोर्थ कि जो हमारे पास उत्तरी पूर्वी समिति के आदिवासी विकास के लिए 5वीं सूची है, 5वीं सूची इसके साथ नहीं डील करती है। जो हमारे पास शेड्यूल है वो 5वां क्या बताता है, राज्यसभा में जो हमारे पास सीटों की जो अलॉटमेंट की जाती है कि किसको कितनी सीटें देनी है, किस स्टेट को कितनी सीटें बांटनी है, तो वो उसके साथ वो बात करती है। और उत्तरी पूर्वी भारत के प्रदेशों का समीकरण कि जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया है तो उसके प्रदेशों को क्या किया उन्होंने, डेमिग्रेशन किया, तो ये बात भी गलत है। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी, मतलब सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान का केंद्रीय केंद्रीय सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है जी इसका केंद्रीय सिद्धांत नहीं है, तो देखिए इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, कुछ धर्मों को आधिकारिक दर्जा देता है, बात सही। ठीक है जी, ये बात भी सही। कहा गया है कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता पैदा करता है, ये बात सही है। धार्मिक समुदायों के भीतर सभी नागरिकों को समान मानता अनुसूचित करता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे देखिए, जो इसमें कहा गया है कि कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, ये बात भी सही है। इसमें कहा गया कुछ धर्मों को आधिकारिक दर्जा देता है, कुछ धर्मों को क्या नहीं, सभी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसकी गलत है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, ये बात जो है। बाकी सारी बातें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। जो आर्टिकल हमारे पास अनुच्छेद 25 है, ये जी जो अनुच्छेद 25 है वो हमारे पास क्या देता है, इक्वेलिटी देता है। सभी जो यहाँ पे जो भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनको सभी को अधिकार देता है कि वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपने धर्म को अपना सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर। ठीक है, जो हमारे पास फ्रीडम देता है, हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, हमारे पास कहा गया है कि संविधान का प्रारूप जैसे बनाया गया है वह केवल देश की सरकार के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, ये किसी भी विशेष दल की सत्ता में स्थापित करने की युक्ति नहीं है, जैसे कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन होना चाहिए इसलिए ये लोगों द्वारा निर्धारित किया जाना बाकी है, जैसे ही होना चाहिए। अगर व्यवस्था लोकतांत्रिक की कसौटी पर खरी उतरती है तो संविधान सभा के बहसों जो बहस की गई थी उपरोक्त मार्ग में श्रेय दिया जाता है, तो उसका श्रेय किसको दिया जाता है, भीमराव अम्बेडकर। किसको दिया जाता है जी, भीमराव अम्बेडकर को इसका श्रेय दिया जाता है। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें इस हिसाब से उसको लिखा गया है कि जो भी अगर जो हमारी सरकार है अगर वो ढंग से काम नहीं करती है तो अगली अगली बार उसको मौका नहीं दिया जाएगा, ये लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे।
तो इसमें से जो थे वो M.K. गांधी, जो महात्मा गांधी जी थे, वो इस जो हमारे पास समिति बनाई दी गई थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। और K.M. मुंशी जो थे इसके अध्यक्ष थे, और कृष्णा स्वामी अय्यर भी इसके क्या थे? अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का पूछा गया इसका अध्यक्ष, इसका सदस्य कौन नहीं था, तो वो कौन थे? जो हमारे पास महात्मा गांधी जी थे, वो इस कमेटी के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनकी सहायता से बताइए कि इसमें से कौन से सही है। तो देखिए दिए गए कोड नंबर 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तावित वस्तुनिष्ठ संकल्प नेहरू अंततः प्रस्तावना बन गए। दूसरी, ये प्राकृतिक से नियोजित नहीं, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को ओवररोड नहीं कर सकता। तो क्या कहा गया है कि जो हमारे पास प्रेम्बल्स हैं, उसको जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो इसका जो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो किसके द्वारा दिए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए थे। ठीक है जी। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा इसको दिए गए थे, बात सही है। ये बोला कि इट इज़ नॉट जस्टेबल इन नेचर, ये बात भी सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जो हमारे पास प्रेम्बल है, ये इसमें भारत में मतलब एक ही बार इसमें क्या किया गया है? संशोधन किया गया है, ओनली एक ही बार किया गया है। ठीक है, ओनली वंस, एक ही बार प्रेम्बल में संशोधन किया गया है, और वो किया गया है जो भतालमा अधिनियम, जो भतालमा हमारे पास संविधान संशोधन हुआ था, जो हमारे पास 42 संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ही 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये तीनों के तीनों वर्ड उसी में ऐड किए गए थे जब 1946 में जो हमारे पास 42 अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद प्रेम्बल में जो हमारे पास संशोधन नहीं किया गया है, क्योंकि उस टाइम एक केस आया था हमारे पास, जो हमारे पास केस था 1973 का जो केस था, जिसमें हमारे पास केला वर्सेस जो हमारे पास केशवानंद भारती केस था। तो उसके अनुसार कहा गया था कि भारत का जो प्रेम्बल है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप छेड़छाड़ नहीं सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें आप कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप हाथ नहीं लगा सकते। तो ये जो हमारे पास केशवानंद भारती केस आया था 1972 में, जो उनके वर्सेस केरला के केरला स्टेट के हाथ में था वाला केस। ठीक है जी। तो इसका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो है केवल ओनली जो है हमारे पास केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को पाए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द शामिल नहीं थे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास जो शब्द शामिल नहीं किए गए थे, तो वो कौन से थे? मैंने अभी आपको बताया था। तो देखिए, हमारे पास जो सोशलिस्ट था वो कब ऐड किया गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और इंटीग्रिटी। जो गणतंत्र था वो ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पे था। तो ये जो हमारे पास ये तीनों के तीनों जो शब्द है, ये जो भतालमा संशोधन किया गया था, 42 अमेंडमेंट किया गया था, कि जी अमेंडमेंट किया गया था कब? 1946 में। जो हमारे पास भतालमा संशोधन किया गया था 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो उस जब वो किया गया था तब इन तीनों शब्दों को ऐड किया गया था। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, दैट द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसमें से कौन संविधान के जो मसौदा कमेटी जो समिति थे उसके अध्यक्ष थे? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास, जो हमारे पास हल्दी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये जो थे, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थे उसके अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष नहीं थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो जो हमारे पास अल्लादी जो कृष्णा स्वामी अय्यर थे वो इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानून की समक्ष समानता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा गया भारतीय और यूरोपियों के लिए एक समान न्याय थे।
न्याय अब पहले से महंगा हो गया था। सरकारी अधिकारी अक्सर अमीरों का पक्ष लेते थे। तो इसमें से जो हमारे पास सही है वो क्या है? ऑप्शन नंबर जो हमारे पास इसमें ए, केवल ओनली फर्स्ट एंड सेकंड जो है हमारे पास, इसका सही आंसर है कि भारतीय और यूरोपियों के लिए समान न्यायालय थे और न्याय अब पहले से महंगा हो गया था। ऑप्शन, ये बातें दोनों क्या है? सही है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडिया ऑफ द प्रेम्बल was borrowed in इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो प्रस्तावना का विचार है भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया था? तो जो हमारे पास प्रेम्बल्स हैं ये हमने किस संविधान से उठाए थे? तो ये जो है हमने यूएसए के संविधान से हमने ये वाली चीज़ें उठाई हैं। प्रेम्बल्स जो है यहाँ से उठाए गए हैं। जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है कि जी, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो भी हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के प्रारूपिक समिति का सदस्य नहीं था? तो वो कौन नहीं थे? के जो हमारे पास गांधी जो थे वो उसके अध्यक्ष नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द प्रकट होता है। जो हमारे पास संघीय है शब्द है, जो फेडरलिज्म है, वो कहाँ पे हमारे पास अपेयर होता है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास इसमें ये इसमें से कहीं भी इसका प्रयुक्त नहीं है। फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। जो प्रस्तावना है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे पास पार्ट थर्ड में है इसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं, हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। जो 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। जो अनुच्छेद 368 है, ये अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना होगा तो हम किस आर्टिकल के थ्रू इसको कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 300 जो 68 है उसके अनुसार हम इसको कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है फेडरलिज्म अपेयर। तो भारत के संविधान में संघीय शब्द प्रयुक्त होता है, तो ये कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता, इसमें से कहीं भी लिखा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघीय ढांचा नीचे दिए गए देशों के किस मॉडल से प्रेरित है? तो जो हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया था वो किस कंट्री से प्रभावित होकर लिया था? तो वो हमारे पास जो कनाडा है उससे हमने फेडरल सिस्टम उठाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस संविधान से उधार लिया है? यहाँ से इनसे एक दो क्वेश्चन पेपर में जरूर रहते हैं कि मौलिक अधिकार हमने किससे लिए हैं? तो यूएसए से लिए हैं। ठीक है जी, मौलिक अधिकार हमने किससे लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। जो हमारे पास फंडामेंटल जो हमारे पास राइट्स है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने कहाँ से लिए हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके से लिया है। यूएसएसआर से हमने जो हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमने कहाँ से ली हैं? यूएसएसआर। जो हमारे पास मौलिक कर्तव्य हैं वो हमने रसिया से लिए हैं। और जो आयरलैंड से हमने क्या उधार लिया है? आयरलैंड से जो हमने लिया हुआ है वो लिया हुआ है हमने डीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कि जो हमारे पास राज्य के नीता निर्देश है वो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। और ये जो हमारे पास भाग 4 में, पार्ट 4 में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में अप्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश किसके संविधान से लिया गया है? तो जो आर्टिकल 14 है हमने ये कहाँ से लिया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आर्टिकल 14 के बारे में बात की गई है, जिसमें हमने कहा है कि किसी के साथ भी भेदभाव उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ का बात करता है ये, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है जी, समानता का अधिकार है सभी को, चाहे वो किस भी उससे हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो इसका जो सही आंसर है वह है बेट। ये चीज़ें हमने कहाँ से ली? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है कि जो हमारे पास सोर्स है वो क्या है? तो जो हमारे पास इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत जो मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जो न्याय विधि, जो हमारे पास विधु जो है हमारे पास की राय।
ऑप्शन नंबर जो ओपिनियन ऑफ द जुडिशरी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की व्याख्या संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, तो जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो संसद की जो संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज नॉट द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। लिखित संविधान है, सही है। संघवाद है, सही है। न्यायिक की समीक्षा है, ये सही है। जुडिशियल रिव्यू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान क्या है, अर्ध संघीय है, क्वासी फेडरल है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं। तो मूल संरचना का हिस्सा कौन सा नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का रिपब्लिक फॉर्म जो रूप जो है वो हमारे संविधान में नहीं है, इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय जो संविधान है ना तो कठोर है ना ही लचीला है, ठीक है, नाइदर बी रिजिड नॉर बी फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया था। तो जो हमारे पास कंकरेंट लिस्ट है, तो वो इसका जो विचार है ये हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से उठाई है, ऑस्ट्रेलिया से उठाई है। इसका मतलब क्या है, कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है, ये जो आती है ये पार्ट जो है हमारे पास 7th में आता है। जो हमारे पास कंकरेंट लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गया, ये जो लिस्टें हैं कंकरेंट लिस्ट, ये पार्ट भाग जो है हमारे पास सॉरी जो हमारे पास शेड्यूल है, अनुसूची जो है उसके साथ में ये आती है। ठीक है, यहाँ पे आएगा शेड्यूल, शेड्यूल मतलब अनुसूची 7 में ये आती है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, भारतीय संविधान में राज्य के नियम जो नीति निर्देश सिद्धांतों का विचार किस संविधान से लिया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कहाँ से लिया है जी, आयरलैंड से लिया। ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं। तो ए जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित के संविधान से प्रेरित थे। तो जो हमारे पास हमने किस फेडरल जो सिस्टम है ये हम कहाँ से प्रेरित होकर लिया हुआ है, तो फेडरल सिस्टम जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे पास कनाडा से फेडरल सिस्टम से हमने प्रभावित होकर इसको उठाया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश का सही मिलान है और भारतीय संविधान में उनसे उधार ली गई विशेषताएं हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास, जो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो है पहला सही है, 5वां सही है और 6 सही है। यूके से हमने बाईकैमरल पार्लियामेंट ली है, जो हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा होती है, वो सारा का सारा जो है हमने यूके से लिया गया है। ठीक है, जो हमारे पास जापान से हमने कानून कानून जिस पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, ये बात भी सही है। और आयरलैंड से राष्ट्रपति का जो हमारे पास इलेक्शन होते हैं वो हमने आयरलैंड से लिए। जो प्रस्तावना की भाषा है ये हमने जो है वो हमने ये कहाँ से ली है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। जो पंचवर्षीय हमारे पास जो योजना है ये यूएसए से ली है। ठीक है जी, तो इसमें से जो है ये सही मिलान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो पहला, 5वां और जो छठा है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, लोकप्रिय संप्रभुता और वयस्क मत अधिकार संविधान के मूल विशेषता है, सही है जी। दूसरा है, जहां तक केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का संबंध है वो संविधान कठोर है, सही है। संविधान नागरिकों और आर्थिक अधिकारों को परस्पर परस्पर निर्भरता को मान्यता देता है, ये भी सही है। संविधान में जनमत संग्रह, पहल और रिकॉलिंग जैसे लोगों द्वारा
निरपेक्ष नियंत्रण का उल्लेख करता है, ये गलत है कि रिफरेंडम नहीं करवाया जाता, रिफरेंडम के बारे में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए संविधान के बारे। अलिखित संविधान है, गलत है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और मोटे तौर पर ये जो संविधान है ये हमने 1935 पर आधारित है, ये बात भी सही है। तो जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही है। और ब्रिटिश संसद की देन, ये में सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघीय सिद्धांत भारतीय संघ में नहीं पाया जाता। तो इसमें से कौन सा है जो संघीय सिद्धांत भारतीय संघ में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए की जो दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, जो हमारे पास संघीय और राज्य सरकारों के बीच न्यायपालिका का विभाजन गलत है। संघीय विधानमंडलों के ऊपरी सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व की समान, किसी भी राज्य द्वारा अपनी इच्छा से संघ से अलग होकर संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ये संघ सरकार भारतीय संघ के मानचित्र को किसके द्वारा पुनः बना सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट पूछा गया कौन नहीं है, तो कौन से सही, मतलब भारत के संविधान के संघीय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता प्रदान करता है। तो मुख्य विशेषता जो भारतीय संविधान को प्रदान करता है, पूरे भारत के लिए एक नागरिकता, सही है, सिटीजनशिप एक है। सरकार का सख्त संघीय रूप, ये गलत है। कठोरता और जो हमारे पास लचीलापन का अनूठा मिश्रण भी सही है। ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास डी दैट इज द राइट आंसर, कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी दोनों है, और सिंगल सिटीजनशिप है भारत में। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के मूल संरचना के हिस्से के रूप में माना जाता है। तो जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कि भारत सरकार का गणतंत्र और लोकतांत्रिक रूप, सही है जी। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशों का सिद्धांतों के बीच में विभाजन, ये बात भी सही है। संविधान का संघीय स्वरूप, ये बात है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और हमारे साथ यूसी लाइव के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के केंद्र राज्य संबंधों पर जो एक समिति आई थी, एक आयोग आया था, कमीशन आया था, जिसे सहकारिता आयोग कहा जाता है, जो केंद्र और राज्य के बीच में जो हमारे पास लेन देन होता है, उनकी शक्तियों को जो संबंध में एक गठन किया गया था, एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन का नाम था सहकारी आयोग। तो वो कब बनाया गया था, 1983 में। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।